29 मार्च 2025 शनि अमावस्या पर लगेगा इस साल का महाभयंकर सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण से भी 10 गुना ज्यादा प्रभावशाली सूर्य ग्रहण इस साल 29 मार्च के दिन लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण के दिन भूलकर भी नहीं करें ये 5 काम, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे, बने रहोगे गरीब और कंगाल। साथ ही इस बार सूर्य ग्रहण के दिन साक्षात शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। पूरे 2.5 सालों के बाद शनिदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है, जिससे 5 राशियों की किस्मत में शनिदेव बम्पर लॉटरी का योग करने वाले हैं। 5 राशियों को करोड़पति बनाने वाले हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सूर्य ग्रहण कितनी बजे लगेगा, सूर्य ग्रहण के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और साथ ही राशि के अनुसार सूर्य ग्रहण पर क्या क्या ऐसे उपाय बनते हैं जिससे आप अपने सोए हुए भाग्य को, अपनी रुकी हुई किस्मत को भी चमका सकते हैं। तो एक एक करते हुए सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि साल 2025 में ये जो 29 मार्च के दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है, ये कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है, बल्कि इतना भयंकर और महाशक्तिशाली सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जो कि आसमान में जो सूर्य का नजारा है वो एक आग के छल्ले के जैसे दिखाई देगा, जिसे स्वयं नासा के वैज्ञानिक भी हैरान हो चुके हैं कि इस बार जो सूर्य ग्रहण है वो रिंग ऑफ फायर बनाने वाला है। साल का यह सूर्य ग्रहण भारत सहित एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर के साथ ही उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में दिखाई देगा। बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण कितनी बजे लगेगा, सूर्य ग्रहण का समय क्या रहेगा। दोस्तों साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च की दोपहर में 2:20 से शुरू होगा, जो कि शाम को 6:14 तक रहने वाला है, यानी कि लगभग 4 घंटे के आसपास इस सूर्य ग्रहण का असर होगा। दोस्तों चंद्र ग्रहण के विपरीत सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से भूलकर भी नहीं देखना चाहिए। इससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती है और ग्रहण दोष भी लग सकता है। यानी कि सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है ना, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी भयंकर होता है और ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से भी ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो चलिए एक एक करते हुए सबसे पहले तो अपन जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण से ही किन किन राशियों की किस्मत चमकेगी, तो किन राशियों को सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि यह सूर्य ग्रहण इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, किस कारण से इस सूर्य ग्रहण का जो असर है वो सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला है। दोस्तों सबसे पहले तो साल का पहला सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद लगने वाला है। उसके अलावा यही सूर्य ग्रहण 29 मार्च शनि अमावस्या के दिन पड़ेगा और साक्षात भगवान शनिदेव भी इसी दिन राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही शनि और राहु का मिलन होगा, दोनों की युति बनेगी, जो कि भयंकर रूप से प्रभावशाली बनी रहेगी। तो एक एक करते हुए जान लेते हैं किन किन राशियों के लिए ये सूर्य ग्रहण फायदेमंद रहने वाला है। तो दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए यह जो सूर्य ग्रहण बनेगा, सूर्य और शनि का मिलन होगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह जो संयोग है ना वो आपके राशि में चौथे घर में बनने जा रहा है, और चौथा घर होता है ना वो सुख, सुविधा और भाग्य से जुड़ा होता है। ऐसे में धनु राशि वाले लोगों के लिए इस बार सूर्य ग्रहण के बाद से ही आप लोगों की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। आप अपने घर में कोई भी महंगा या लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं। उसके अलावा लंबे समय से अगर आप अपने लिए 4 व्हीलर व्हीकल या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं ना, तो उसकी भी आपको प्राप्ति हो सकती है। इस समय धन संबंधी समस्याएं जो बन रही है ना वो भी दूर होगी। लंबे समय से अगर आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे, आप फाइनेंशियल मुसीबतों में चल रहे थे ना, वो अब धीरे धीरे दूर होगी। इनकम के नए नए माध्यम बनेंगे और आमदनी बढ़ने से आप लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा। आपको अपनी माता और ससुराल के लोगों के साथ जो संबंध है वो पहले की तुलना में अब बेहतर बनने वाले हैं। शनिदेव का जो गोचर होगा, इसके साथ ही आपकी राशि में जो शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा था वो भी दूर हो जाएगा, और इस सूर्य ग्रहण के बाद किसी भी नए कार्य की आप शुरुआत कर सकते हैं। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। धनु राशि के लोग लंबे समय से अगर आप बीमार चल रहे थे, स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी चल रही थी, तो उसमें भी आपको सुधार देखने को मिल सकता है। आपके अपने कार्य क्षेत्र में मनचाहा लाभ मिलेगा। धनु राशि वाले लोगों के लिए लाल किताब में उपाय बताया गया है कि इस सूर्य ग्रहण के दिन धनु राशि के लोग जो है ना वो पीले कलर की जो चीज होती है ना, येलो कलर की, जैसे कि पीला फल हो गया, चने की दाल हो गई, पीले कपड़े हो गए, बेसन हो गया, हल्दी हो गई, इन चीजों का आप दान करें, क्योंकि दोस्तों आपकी जो राशि के स्वामी है वो स्वयं देवगुरु बृहस्पति है, जो
कि दोस्तों आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा, सौभाग्यशाली रहेगा और ग्रहण दोष से भी आपको छुटकारा मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं इस सूर्य ग्रहण के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में और धन के उपाय के ऊपर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि क्या आप दिन रात अपनी जॉब में अपनी नौकरी में मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी प्रमोशन की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है, आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, आपका जो पद है ना वो नहीं बढ़ पा रहा है, जिस पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं उसी पर अटके हुए हैं, जेब हमेशा खाली ही रहती है, तनख्वाह आने के तुरंत बाद 5 दिन में ही तनख्वाह खर्च हो जाती है और उसके बाद आपको वापस से उधार लेना पड़ता है। पुराना जो उधारी का पैसा है उसकी आप किस्तें समय पर जमा नहीं करवा पा रहे, हर महीने में कुछ न कुछ नई उधारी आपके ऊपर चढ़ ही जाती है। धन की आर्थिक तंगी और कर्ज का बढ़ता हुआ दबाव आप लोगों को मानसिक चिंता, टेंशन या स्ट्रेस में डाल रहा है। इन सभी सवालों के जवाब छुपे होते हैं आपकी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कर्म कुंडली, क्योंकि दोस्तों हर एक व्यक्ति की कुंडली में निर्धारित होता है कि वो व्यक्ति व्यापार करेगा या नौकरी करेगा, उस व्यक्ति को कितना कर्ज मिलेगा, कब उसका स्वयं का मकान बनेगा, कब उसका विवाह होगा। यानी कि दोस्तों किसी भी व्यक्ति के जन्म से ही उसके भाग्य का भी निर्धारण हो जाता है और कुंडली में जो मौजूद 9 ग्रह होते हैं ना वो अच्छा और बुरा फल देकर हर एक व्यक्ति के भाग्य को प्रभावित करते हैं। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिसे अगर आप भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली को पहचानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो आप ये नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे पूज्य गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको जो अपनी कुंडली रिपोर्ट है वो लिखित में गुरुदेव के द्वारा व्हाट्सएप पर भेजी जाती है और एक कॉल पर बात करके सभी प्रश्नों का समाधान किया जाता है पूर्ण उपाय के साथ में। तो देर किस बात की, फटाफट से संपर्क कर सकते हैं और गुरुजी से बात करके सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं साल के पहले सूर्य ग्रहण के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए इस बार सूर्य ग्रहण के दिन जो शनिदेव का गोचर होने जा रहा है ये आप लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक रहने वाला है, क्योंकि एक तो ये दुर्लभ योग बन रहा है जो आपकी राशि के करियर और कारोबार के स्थान पर बनने जा रहा है। ऐसे में इस समय आपको अपने काम कारोबार में खास रूप से तरक्की मिल सकती है, कारोबार में धन लाभ की भी प्रबल संभावनाएं बन रही है। अगर आपने पुराना कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना तो उससे भी लाभ मिलने के चांसेस है। जो भी बेरोजगार है, लंबे समय से अगर आप अपने लिए कोई भी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नौकरी करने वाले लोगों को प्रमोशन प्राप्त होगा, मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर हो सकता है। साल 2025 आप लोगों के जीवन में जो भी मिथुन राशि वाले हैं ना खुशियों की बरसात लाने वाले। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि इस सूर्य ग्रहण के दिन आप लोग गौ माता को हरा चारा खिलाएं। इसके अलावा भी आप चाहें तो हरे मूंग की दाल, हरे कपड़े, हरी सब्जियां आदि चीजें जो है वो गरीब लोगों में दान कर सकते हैं, क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी जो है वो बुध है और बुध का जो रंग है वो हरे रंग से प्रतीत होता है। चलिए सूर्य ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए साल का पहला सूर्य ग्रहण और शनिदेव का गोचर दोनों ही आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। एक तो कुंभ राशि में जो अभी शनि की 7.5 चल रही है वह दोस्तों 29 मार्च यानी कि सूर्य ग्रहण के दिन ही 7.5 का अंतिम चरण शुरू होगा। ऐसे में आप लोगों को अपनी किस्मत का भी पूर्ण साथ मिलने वाला। आपकी जो कमाई है वो पहले की तुलना में दुगुनी बनेगी। जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कामकाज करते हो या एजेंसी लेकर कार्य कर रहे हो, व्यापार में आपको लाभ मिलने के कई विशेष अवसर प्राप्त होंगे। काम कारोबार से संबंधित यात्राएं कर सकते हैं और उन यात्राओं में भी आपकी जो रुचि है ना वो धर्म और कर्म के कार्यों में ज्यादा होगी। जो भी विद्यार्थी है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है। कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले लोगों के लिए अब 7.5 का अंतिम चरण आपके इस सूर्य ग्रहण से ही शुरू हो जाएगा। ऐसे में आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। आपको उपाय बताया गया है कि कुंभ राशि के स्वामी शनि देव ही है, मैं पहले से बता चुका हूँ। ऐसे में सूर्य ग्रहण के दिन पीपल के वृक्ष में लोहे के पात्र से आप जल अवश्य अर्पित करें और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाकर शनि चालीसा का पाठ कीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको इस सूर्य ग्रहण से ही सावधान रहने की आवश्यकता है। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती है मेष राशि। मेष राशि वाले लोगों के लिए साल का जो पहला सूर्य ग्रहण है वो कोई भी नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है। एक तो सूर्य ग्रहण के दिन से ही आप लोगों की राशि में शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। मेष राशि में 7.5 लगने वाली है सूर्य ग्रहण से ही। ऐसे में आपको काफी ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जीवन में कोई भी बड़ा बदलाव या टर्निंग पॉइंट देखने को मिल सकता है। आप काफी ज्यादा परेशान नजर आ सकते हैं। इन
इनकम से ज्यादा आपका खर्च बढ़ सकता है और इसी के कारण कर्ज लेने तक की नौबत आ सकती है। आप अपने खर्चों में कुछ कंट्रोल बनाए रखें, यही ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। यात्राएं करते समय आप सावधानी बरतें क्योंकि दुर्घटना का योग भी बन रहा है। मेष राशि वाले लोगों को उपाय बताऊंगा कि दोस्तों मेष राशि के स्वामी जो ग्रहों के सेनापति कहे जाते हैं मंगल देव है। ऐसे में आप लोग हनुमान जी की पूजा करें और सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए ग्रहण वाले दिन गुड़, लाल रंग के वस्त्र आदि चीजें गरीब लोगों में दान कीजिएगा। दूसरे नंबर पर आती है कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी यह जो सूर्य ग्रहण है ये मानसिक, शारीरिक के साथ साथ आर्थिक समस्याएं दिला सकता है। लंबे समय से चली आ रही बीमारियां एक बार फिर से उभार मार सकती है। आपके साथ परिवार के लोग परेशान हो सकते हैं। कोई भी बुरी खबर आपको मिल सकती है, इसलिए खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करें। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो किसी भी तरह के शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, तो उससे पहले आप सोच विचार अवश्य कर लीजिएगा क्योंकि धन हानि होने के भी योग बन रहे हैं। बिजनेस में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट या निवेश आप लोगों को नुकसानदायक रख सकता है। नया व्यापार करने से पहले सोच लीजिएगा, धन की हानि होने के भी योग है। कर्क राशि के स्वामी स्वयं भगवान चंद्रदेव है। चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी है। ऐसे में सूर्य ग्रहण के दिन आप लोग सफेद चीजें जैसे कि दूध, दही, शक्कर, सफेद कपड़े और मोती, इन चीजों का दान करें। ये सूर्य ग्रहण का अशुभ प्रभाव जो है वो आप लोगों से खत्म करेगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ सूर्य ग्रहण से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री सूर्य देवाय।